हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आर्ट में स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का, जो किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो स्कूल का हो या कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी बैंक, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवेज़ हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वो मैथ्स का ओलंपियाड हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये स्क्वायर रूट्स के ट्रिक्स, ठीक है। तो आज हम स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, सीखेंगे ट्रिक्स निकालना सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, जो कि परफेक्टली निकल जाए नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 4, मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों? इसका स्क्वायर रूट क्या आता है? 2 होता है। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसका आंसर 5 आता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटे नंबर है, हम बड़े नंबरों का निकालना सीखेंगे, ठीक है, बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट ट्रिक्स लगाने के लिए आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। स्क्वायर नंबर मतलब इनका स्क्वायरिंग, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए अप टू 1 to 30। ये याद रखोगे तो वैसे भी बहुत हेल्प करेगा, और सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए नहीं, बाकी जगह भी आपको हेल्प करेगा। बहुत बार हमें नंबर का स्क्वायरिंग करना पड़ता है, तो उसमें भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसके लास्ट में, उसके यूनिट प्लेस पे, ठीक है, कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, एंड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 नहीं आएगा। मतलब एक 0 लास्ट में सिंगल 0 आ गया, या ट्रिपल 0 हो गया, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार, 3 बार, 5 बार, ऐसे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 नहीं आना चाहिए। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है, 0 नहीं आने चाहिए। जैसे मैं बात करूँ 1000, तो 3 बार 0 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, गारंटी है इसकी, ठीक है। 102 की बात करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 2 आ गया। 2, 5, 6, 3, 7, 8 लिख दिया मैंने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्यों? लास्ट में 8 आ गया। तो लास्ट में अगर लास्ट यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी डिजिट आ रहा है, या ऑड नंबर ऑफ टाइम 0 आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। वो हम देखते ही बोल सकते हैं, मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक डेसिमल में आएगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनको छोड़ के कहने का मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर यूनिट प्लेस पे हमारा 1 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, होगा ही, गारंटी नहीं है, हो सकता है 4, 5, 6, 9, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स 0, 100, 10,000, वैसे, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, 0 की बात नहीं कर रहे। तो अगर यूनिट प्लेस पे 1, 4, 5, 6, 9 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, उसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं हम। तो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब यूनिट प्लेस के हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, उस जो हमारा आंसर आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है। तुमने कोई भी नंबर देखा जिसका तुम स्क्वायर रूट निकाल ले, उसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट निकालने के बाद, उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, वो हम बता सकते हैं। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसका भी हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, उसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ठीक है, तो जो उसका फाइनल आंसर आएगा ना, उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा। अभी समझ में आ जाएगा, हम एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 है, तो उसके यूनिट प्लेस पे जो हमारा आंसर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे, ठीक है, अगर तुमने देखा, उसके यूनिट प्लेस पे 2 और 8 आएगा। अगर 5 आ रहा है तो 5 आएगा, 6 आ रहा है तो 4 और 6 होगा, अगर 9 आ रहा है तो 3 और 7 होगा। तो ये याद रखना है आपको कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 दिखा, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, 4 आया तो या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, 5 आया तो 5 आएगा, 6 आया तो 4 और 6, 9 आया तो 3 और 7, ठीक है। बस ये याद रखना है, और 1 to 30 तक का स्क्वायर नंबर, इनका स्क्वायर याद रखना है हमें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है वो याद रखना है, बस आपका काम खत्म। आप बहुत कम टाइम में स्क्वायर रूट निकाल पाओगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करें, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, ठीक है।
अब मैंने ले लिया कोई नंबर 6084, मान लो मैंने नंबर ले लिया 6084, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इसके स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमने देखा यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 4 है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो हम उन्हीं एग्जाम्पल को ले रहे हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि मेरा टॉपिक ही है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमने देखा यूनिट प्लेस पे 4, तो 4 देखते ही हम प्रिडिक्ट कर लेंगे इसका जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा। जैसे ही हमने यूनिट प्लेस डिसाइड किया, हम लास्ट के पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो, पीछे से 2 डिजिट को हम छोड़ देते हैं, बचा क्या 60। अब ये देखते हैं 60 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, ये 60 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। तो हमें पता है ये 60 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, हमें पता है ये 60 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। 7 का स्क्वायर 49, 60, 64। अब हमें पता है ये 60 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो जस्ट जो पहले वाला होता है वो हम ले लेते हैं, जस्ट जो पहले वाला होगा वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम 7 लेंगे, तो अब 7 लेने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो भी आंसर होगा वो या तो 72 होगा और 78 होगा। इसका मतलब ये हो गया या तो 72 होगा या 78 होगा। तो ये डिजिट 60 क्या डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे 7 आएगा, तो 72 या तो 78। अब 72 होगा या 78 डिसाइड करता है कि ये 60 किसके पास में है, 49 के पास में है या 64 के पास में है। तो देखो 60 से 64 4 का डिफरेंस है, 49 से 60 11 नंबर का डिफरेंस है, तो 64 के पास है। तो 64 मतलब बाद वाले के पास है, तो बाद वाला नंबर क्या था 8, तो हम 78। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमारा 6084 का स्क्वायर रूट आ गया 78, ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2916 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो हमने देखा है यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6। अब मैंने कहा था यूनिट प्लेस पे अगर 6 आएगा तो इसका आंसर जो भी आएगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। जैसे तुमने ये डिसाइड किया यूनिट प्लेस, वैसे ही तुम लास्ट के 2 डिजिट को हम भूल जाएंगे क्या आने वाला है, भूल के 16 क्या बचा 29। अब देखेंगे 29 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में लाई कर रहा है 29। तो पता है हमें 6 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये क्या था 25 होता है, ये 29 है और ये 36 है, ठीक है। तो जस्ट पहले वाला नंबर लेते हैं हम, 29 से जस्ट पहले वाला नंबर वो 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया या तो 54 हमारा आंसर है और 56 हमारा आंसर है। अब इनमें से कौन सा होगा डिसाइड करेगा 29 किसके पास में, 25 के या 36। तो 29 36 में 7 का डिफरेंस है, 25 और 29 में 4 का डिफरेंस है, तो 25 के पास में, तो मतलब पहले वाले के, तो पहला वाला नंबर क्या था डिजिट 4, तो 54 हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल और ले लिया हमने, मान लो नंबर है 7744, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 4 देखते ही हमने डिसाइड कर लिया या तो 2 देगा या तो 8 देगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद 44 भूल जाओ, लास्ट के 2 डिजिट को। हमने देखा 77, अब 77 किसके बीच में लाई कर रहा है, 77 हमें पता है 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। 8 का स्क्वायर 64, 77, 9 का स्क्वायर 81। तो जस्ट पहले वाला नंबर 8, तो 8 तो फिक्स हो गया, मतलब इसका आंसर या तो 82 होगा और 88 होगा, 82 और 88। अब क्या होगा वो डिसाइड करता है कि ये 77 किसके पास में है, 64 या 81। तो ऑफकोर्स 81 के ज़्यादा नियर है, तो 81 मतलब बाद वाले के पास में, तो बाद वाला डिजिट 88, तो 88 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 88 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा ट्रिक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसको आप डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो आपको ये बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। अगर सिर्फ एग्जाम के पर्पज से पढ़ोगे तो कोई यूज़ नहीं है। जितने भी मैथ्स का ट्रिक्स पढ़ते हो, अगर तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो वो आपको ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आप डेली लाइफ में उसका यूज़ करते हो उन ट्रिक्स का, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, और वही करना भी चाहिए हमें। सिर्फ एग्जाम के लिए ट्रिक्स को याद नहीं करना चाहिए, उससे हमारा टाइम लॉस होता है, हम भूल भी सकते हैं ट्रिक्स में। और एग्जाम में ट्रिक्स लगाने के
फेयर में हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर कोई भी ट्रिक्स सीख रहे हो मैथ्स का तो उनको डेली लाइफ में यूज़ करो, तो वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैथ्स का ट्रिक्स बोल लो, वैदिक मैथ्स बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है, जो आपको किसी भी ओलंपियाड या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको हेल्पफुल होगा आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए। चलो, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।